अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ी पास्ता, लेकिन साथ ही बात करेंगे प्यार और रहमत की, जैसे कि सूरत रहमान की। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पास्ता बनाना तो साथ ही हम बात सूरत रहमान की भी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पास्ता उबलने के लिए रख दिया, 1 चम्मच नमक डालने के लिए डालकर, और साथ ही मैंने वेजिटेबल को रेडी करना शुरू कर दिया। तो जब हम ज़िंदगी के मसरूफ़ दिनों में खाना बनाते हैं तो खुशबू के साथ एक सुकून भी मिलता है, बिल्कुल वैसे ही सुकून जो सूरह रहमान सुनकर दिल को मिलता है। यकीन जानिए ये सूरत रहमान हमारे दिल को ऐसे पुरनूर और पुरसुकून कर देती है कि दुनिया की सारी टेंशनें हम भूल जाते हैं। और साथ ही हम अपनी वेजिटेबल को भी रेडी करते रहेंगे, और साथ ही हम आपके साथ सूरह रहमान की फ़जीलत भी शेयर करेंगे। देखिए जब ये चीज़ी पास्ता हम बनाएंगे, इसके एक एक स्टेप को आपने फॉलो करना है। यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। जैसा कि पास्ते में जैसे चीज़ मेल्ट होती है, इसी तरह हमारी नीयत भी मेल्ट होती है सिर्फ़ अल्लाह के लिए। ये याद रखें कि हर नीयत अगर खैर की हो तो वो इबादत बन जाती है। तो रहमान पढ़ने से दिल हल्का और बेफ़िक्र हो जाता है। यकीन जानिए अल्लाह का हर लफ्ज़ में रहमत और छुपी हुई है। कभी अय्ये अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये तो आज का पास्ता सिर्फ़ चीज़ ही नहीं, रहमत भरा भरा भी है, क्योंकि अल्लाह की हर वो नेमत जो हम खा कर ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह का करोड़ों शुक्र अदा करें। यकीन जानिए कि हम हर नवाले के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने इतनी अच्छा रिज़्क हमें खिलाया है। तो यकीन जानिए ये अल्लाह के ज़िक्र के साथ खाना बनाना और उसमें रहमतें और बरकतें और उसका लाजवाब लज्जत उसकी, ये हम इसका अल्लाह के आगे तो हम उनका शुक्र जितना अदा कर सकते हैं वो भी कम है। और साथ ही साथ हम अपने चीज़ी पास्ता को भी रेडी करेंगे। हम इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है। आप चाहे ऑयल डालें या मक्खन डालें, ये आप पर डिपेंड करता है। मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल थी वो मैंने डाल दी है। मैंने घी डाला, उसमें मैंने बोनलेस चिकन डाल दिया। बोनलेस चिकन जब मैं डालती हूँ तो उसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि वो जब घी गर्म होता है तो चिकन डालती हूँ तो वो साथ चिपक जाता है। इसलिए मैं उसे 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। वो पानी छोड़ देता है, इसलिए वो कढ़ाई के पेंदे से हट जाता है और चिपकता नहीं है। ये देखिए साथ ही मैंने जब चिकन मेरा जो पानी रिड्यूस हो गया था उसमें मैंने नमक डाला। नमक के साथ सिर्फ मैंने इसमें चिकन टिक्का मसाला डाला और कोई मैंने इसमें मसाले नहीं डाले। ये चिकन टिक्का मसाला डाला और इसके साथ ही मैंने सोया सॉस और सिरका डाला। साथ में मैंने वेजिटेबल्स यानी कि गाजर डाल दी। गाजर को सबसे पहले डालिए क्योंकि वो सख्त होती है, इसलिए हम हल्का सा उसे सोते करेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें स्पाइसेस भी डालेंगे। मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है। फूड कलर के साथ इसके ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैंने ओरिगानो और थाइम भी डाल दिया। यकीन जानिए इसका इतना अच्छा अरोमा था, इतनी अच्छी खुशबू थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये मैंने इसमें चीनी डाल दी थोड़ी। आप को ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा चीनी डालें, कम पसंद है तो कम डाल लें। इसमें मैंने काली मिर्च डाल दी। ये मेरे पास पनीर पड़ा हुआ था, इसमें मैंने ये पनीर डाल दिया। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बात बताती चलूँ कि पनीर जो मैंने अभी डाला है आप इस स्टेज पे मत डालिएगा, ये मुझसे गलती हो गई थी। क्योंकि जब सारी वेजिटेबल्स आप डाल लेंगे इसे एंड पे पनीर को चीज़ के साथ डालिएगा, क्योंकि ये फिर नीचे चिपकना शुरू हो जाती है। तो बस ये मुझसे गलती हो गई थी। जो मैंने चीज़ मुझसे गलत हुई है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपसे गलत ना हो। ये मैंने शिमला मिर्च डाल दी है। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और इतना अच्छा मिक्स करना है एक यकजान हो जाइए। मैंने चिली फ्लिक्स डाल दिया और साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल दिया क्योंकि मुझे नमक कम लग रहा था। ये मैंने इसमें चीज़ डाली है। चीज़ को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद साथ ही इसमें मैं ये बंद गोभी डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर दूँगी। ये देखिए इतना अच्छा इसका टेक्सचर बन जाएगा और बहुत ही लजीज और मज़ेदार पास्ता हमारा तैयार होगा। अब इसी के साथ इसमें मैं पास्ता डाल दूँगी।
बॉयल किया हुआ पास्ता ये मैंने सारा डाल दिया और इसे अच्छी तरह प्यार से और मोहब्बत के साथ इसको मिक्स करें। जैसे जैसे हमारे अल्लाह पाक ने फरमाया है, जितना आप खाना बनाते वक्त अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, मेरा ज़िक्र करेंगे, इंशाल्लाह मैं उतनी लज़्ज़त उस खाने में डालूँगा। तो ये देखें माशाल्लाह मैंने पास्ते के ऊपर भर कर चीज़ डाल दी, उसमें ऊपर चिली फ्लिक्स डाल दिया, साथ ही ओरिगानो स्प्रिंकल कर दिया और साथ ही थाइम भी मैंने स्प्रिंकल कर देना है। तो यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार मेरा पास्ता तैयार हो गया था। आप ज़रूर इसको ट्राई करें। प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और ज़रूर अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह का ज़िक्र करें। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदमों में है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा चीज़ी पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही लजीज बना था। तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे कामयाब करे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, अल्लाह आपको भी कामयाब करें। मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।